नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पंडोह के सयोल में डिग्री कॉलेज और पंडोह में पुलिस थाना खोलने की घोषणा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी भारत की नियति। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने पर जताया संतोष। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी, कुछ स्थानों पर वर्षा से हल्की राहत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के पंडोह के सयोल में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उन्होंने पंडोह के समीप द्रंग विधानसभा क्षेत्र के सयोल में आज विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सयोल 25 पंचायतों का केंद्र स्थल है और यहां कॉलेज खोलने से 36,000 की आबादी को सीधा लाभ होगा। उन्होंने पंडोह पुलिस चौकी को थाने में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबके विकास के लक्ष्य के साथ हर वर्ग व क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने इस मौके पर विपक्षी दल कांग्रेस पर भी राजनीतिक हमला बोला और कहा कि देश भर में बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बदले रिवाज के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र की प्रेरणा देकर भारत की नियति को बदल दिया है। अनुराग ठाकुर ने एक लेख में कहा कि राजनीति में 8 साल का एक लंबे समय हो सकता है, लेकिन किसी देश के इतिहास में 8 साल का समय बहुत कम होता है। फिर भी इस कम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की वैश्विक प्रोफाइल को बड़े पैमाने पर ऊपर उठाया है और विश्व गुरु के रूप में राष्ट्र के खोए हुए गौरव, प्रतिष्ठा और गरिमा को बहाल किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और भारत न केवल घरेलू मोर्चे पर बल्कि दुनिया में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की नियति का मार्ग दृढ़ता से निर्धारित किया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग का बिना भेदभाव के एक समान विकास किया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर आज ग्राम पंचायत भूर में झंगी खड्ड पर बने पुल और सड़क के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का ईमानदारी के साथ समाधान करने का प्रयास किया गया है, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। सुरेश भारद्वाज आज चौपाल में आयोजित उत्तर भारत वॉलीबॉल, कबड्डी और ठोडो प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को खेलों में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जहां युवा वर्ग को नशे की कुरीति से दूर रखा जा सकेगा, वहीं वे तंदुरुस्त भी रह सकेंगे। भारद्वाज ने इस मौके पर विभिन्न खेलों के विजेताओं को सम्मानित भी किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश का समान व सर्वांगीण विकास हो रहा है। सुलह विधानसभा क्षेत्र के मनसिम्बल में पंचायत घर और सामुदायिक भवन के लोकार्पण के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजनाओं का निर्माण भविष्य की जरूरतों के अनुरूप किया जा रहा है, ताकि लोगों को वर्षों तक इनका लाभ मिलता रहे। परमार ने कहा कि सरकार के पास विकास के लिए धन की कमी नहीं है और सतत विकास व लोगों का उत्थान सरकार की विशेष प्राथमिकता है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह और प्रकाश राणा को अयोग्य घोषित करने की विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इन दोनों विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही विधायकों ने जनता की भावना से खिलवाड़ किया है। सुखविंदर सिंह ने कहा कि ये दोनों ही विधायक भाजपा में शामिल होकर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि गोविंद सागर झील के दोनों किनारों पर एक समान आधारभूत ढांचा विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यहां पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके। वीरेंद्र कंवर आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के सोहारी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण इको टूरिज्म पार्क के शिलान्यास के मौके पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोहारी में ग्रामीण इको टूरिज्म पार्क के निर्माण से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में देश में व्यापक बदलाव आया है और आज देश नए भारत की परिकल्पना को आत्मसात कर रहा है। वीरेंद्र कुमार आज चंबा जिला के खजियार में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। वीरेंद्र कुमार ने हिमाचल में केंद्रीय योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने पर संतोष जताया और कहा कि आकांक्षी जिला चंबा के विकास को काफी तवज्जो दी जा रही है। इससे पूर्व उन्होंने बनीखेत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने चंबा में भी विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुए ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते प्रदेश में आज से मौसम में हल्का बदलाव आया है। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हुई। प्रदेश के अन्य इलाकों में भी हल्की वर्षा और बादल छाए रहने से कुछ स्थानों पर तापमान में कमी आई है। हालांकि ऊना में आज अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों से प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर वर्षा और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और अन्य सामूहिक आयोजनों में महिला मंडलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के लग बलियाना में महिला मंडलों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र के 22 महिला मंडलों को आवश्यक सामान भी वितरित किया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 156 महिला मंडलों को सामाजिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया जा चुका है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि पर्वतीय और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल का शिक्षा ढांचा देश भर में श्रेष्ठ है। कुल्लू के अटल सदन में आज जिले के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करने के मौके पर गोविंद ठाकुर ने कहा कि महज 70 लाख की आबादी पर 16,000 से अधिक सरकारी स्कूल बच्चों को घरद्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात देश भर में श्रेष्ठ है। गोविंद ठाकुर ने बाद में देव सदन कुल्लू में कला भाषा व संस्कृति विभाग के राज्य आर्काइव विंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता भी की। आज का दिन विश्व फैटी लीवर दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आईजीएमसी शिमला के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने कहा कि फैटी लीवर का इलाज पूरी तरह संभव है, बशर्ते ये सिरोसिस में न बदला हो। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में प्रदेश में 25% लोगों में फैटी लीवर की समस्या पाई गई है। उन्होंने इस समस्या से ग्रसित लोगों से अपील की है कि वे आईजीएमसी शिमला में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में संपर्क करें ताकि इस समस्या का तुरंत इलाज किया जा सके। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों की टेट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इनमें जेबीटी, टीजीटी, मेडिकल व नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए 10 जून से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई तय की गई है। विलंब शुल्क के साथ 4 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। टेट परीक्षाएं 24 जुलाई से 13 अगस्त तक होंगी। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर गहरा के समीप बीती रात एक जीप के रावी नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने आज उन्हें परिजनों को सौंप दिया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पंडोह के सयोल में डिग्री कॉलेज और पंडोह में पुलिस थाना खोलने की घोषणा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी भारत की नियति। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने पर जताया संतोष। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी, कुछ स्थानों पर वर्षा से हल्की राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।